शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जान रखो कि जो माले गनीमत तुम कुफ्फार से हासिल करो उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और सभी करीब वालों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हक और बातिल में फर्क करने के दिन यानी जंगे बद्र में, जिस दिन दोनों फौजों में मुठभेड़ हो गई थी, हमने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाए और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और काफिर दूर के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था, और अगर तुम जंग के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो वक्त मुअय्यन पर जमा होने में तक़दीम व ताख़िर हो जाती। लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मरे बसीरत पर यानी यकीन जानकर मरे और जो जीता रहे वो भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीता रहे। और कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, जानता है। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में काफिरों को थोड़ी तादाद में दिखाया था, और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम दरपेश था उसमें झगड़ने लगते। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। बेशक वो सीनों की बातों तक से वाकिफ है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबले में आए तो काफिरों को तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके दिखाता था और तुमको उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले। और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, जब कुफ्फार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर लो। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र से काम लो कि अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। और उन लोगों जैसे ना होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आएं और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो आमाल ये करते हैं अल्लाह उनका इहाता किए हुए है। और जब शैतान ने उनके आमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा रफीक हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में सामने आई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं कि उनके चेहरों और पीठों पर मारते जाते हैं और कहते हैं कि अब आग के अजाब का मजा चखो। ये उन अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे। और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह जबरदस्त है, सख्त अजाब देने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह जब कोई नेमत किसी कौम को दिया करता है, जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डालें, अल्लाह उसे नहीं बदला करता। और इसलिए कि अल्लाह सुनता है, जानता है। जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका हुआ। उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाया तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और फिरौनियों को डुबो दिया, और वो सब जालिम थे। जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया है फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ डालते हैं और अल्लाह से नहीं डरते। अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उन्हें ऐसी सजा दो कि जो लोग उनके भरोसे हों वो उनको देखकर भाग जाएं। अजब नहीं कि उनको उससे इबरत हो। और अगर तुमको किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो तो उनका अहद उन्हीं की तरफ फेंक दो कि इस तरह तुम सब बराबर हो जाओ। कुछ शक नहीं कि अल्लाह दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। और काफिर ये ख्याल हरगिज न करें कि वो आगे निकल गए हैं, वो हमें आजिज नहीं कर सकते। और जहाँ तक हो सके फौज की जमीयत के ओर से और घोड़ों के तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए तैयार रहो कि इससे अल्लाह के दुश्मनों और तुम्हारे दुश्मनों और उनके सिवा और लोगों पर जिनको तुम नहीं जानते और अल्लाह जानता है, हैबत बैठी रहेगी। और तुम जो कुछ अल्लाह की राह में खर्च करोगे
उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा जरा नुकसान न किया जाएगा। और अगर ये लोग सुलह की तरफ आए तो तुम भी उसकी तरफ आ जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। कुछ शक नहीं कि वो सब कुछ सुनता है, जानता है। और अगर ये चाहें कि तुमको फरेब दें तो अल्लाह तुम्हें किफ़ायत करेगा। वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमातों से तुमको तरबियत बख्शी और उनके दिलों में उल्फत पैदा कर दी। और अगर तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ही ने उनमें उल्फत डाल दी। बेशक वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ऐ नबी, अल्लाह तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं काफ़ी है। ऐ नबी, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। अगर तुम में 20 आदमी साबित कदम रहने वाले होंगे तो 200 काफिरों पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 ऐसे होंगे तो 1000 पर गालिब रहेंगे। इसलिए कि काफिर ऐसे लोग हैं कि कुछ भी समझ नहीं रखते। अब अल्लाह ने तुम पर से बोझ हल्का कर दिया और मालूम कर लिया कि अभी तुम में किसी कदर कमजोरी है। बस अगर तुम में 100 साबित कदम रहने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। और अल्लाह साबित कदम रहने वालों का मददगार है। पैगंबर को साया नहीं कि उनके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून न बहा दें। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और अल्लाह आखिरत की भलाई चाहता है, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अगर अल्लाह का हुक्म पहले ना हो चुका होता तो जो फिदिया तुमने लिया है उसके बदल तुम पर बड़ा अजाब नाजिल होता। अब जो माले गनीमत तुम्हें मिला है तो उसे खाओ कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ऐ पैगंबर, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में हैं यानी गिरफ्तार हैं, उनसे कह दो कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी मालूम करेगा तो जो माल तुमसे छिन गया है उससे बेहतर तुम्हें इनायत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर ये लोग तुमसे दगा करना चाहेंगे तो ये पहले ही अल्लाह से दगा कर चुके, तो उसने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया, और अल्लाह दाना है, हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़े, वो और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो लोग ईमान तो ले आए लेकिन हिजरत नहीं की, तो जब तक वो हिजरत ना करे तो तुमको उनकी रिफाकत से कोई मतलब नहीं। और अगर वो तुमसे दीन के मामलात में मदद तलब करें तो तुमको मदद करनी लाजिम है, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, मदद नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और जो लोग काफिर हैं वो भी एक दूसरे के रफीक हैं। मोमिनो, अगर तुम ये काम ना करोगे तो उनमें फितना बर्पा हो जाएगा और बड़ा फसाद मचेगा। और जो लोग ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और वतन से हिजरत कर गए और तुम्हारे साथ होकर जिहाद करते रहे, वो भी तुम्ही में से हैं। और रिश्तेदार अल्लाह की तरफ से एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ऐ अहले इस्लाम, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से जिनसे तुमने अहद कर रखा था बेजारी और जंग की तैयारी है। सो मुशरिकों, तुम जमीन में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज न कर सकोगे, और ये भी कि अल्लाह काफिरों को रुस्वा करने वाला है। और हज अकबर के दिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर ना मानो तो जान रखो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकोगे। और ऐ पैगंबर, काफिरों को दुख देने वाले अजाब की खबर सुना दो। अलबत्ता जिन मुशरिकों के साथ तुमने अहद किया हो और उन्होंने तुम्हारा किसी तरह का कसूर ना किया हो और ना तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद की हो, तो जिस मुद्दत तक उनके साथ अहद किया हो उसे पूरा करो कि अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। बस जब इज्जत के महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेर लो, और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करने और ज़कात देने लगे
तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और अगर कोई मुशरिक तुमसे पनाह चाहता हो तो उसको पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह को सुनने लगे, फिर उसको अमन की जगह वापस पहुँचा दो, इसलिए कि ये बेखबर लोग हैं। भला मुशरिकों के लिए कि जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खानाए काबा के नज़दीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौलो करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद पूरा क्यों किया जाए जब उनका ये हाल है कि अगर तुम पर गलबा पालें तो न कराबत का लिहाज करे न अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देते हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं।